हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का 4th क्लास है। इसमें हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वैसे स्लोप ऑफ ए लाइन का कॉन्सेप्ट जब ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर कर रहे थे उसमें थोड़ा बहुत अप्लाई किए, बट यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, कि स्लोप ऑफ ए लाइन है क्या, इसको कैसे अप्लाई करें, प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ये सब यहाँ पे सीखेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी लाइन का स्लोप हम लोग किसे बोलते हैं, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ ए लाइन मीन्स वाई का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का चेंज। ठीक है, तो कोई भी एक लाइन अगर ले लेते हैं ऐसे, जिसके ऊपर लाई किया हुआ दो पॉइंट है, समझ लीजिए एक है a(x1) y1, दूसरा है b(x2) y2। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, मैंने बोला ना कि स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, वाई का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स का चेंज। तो वाई का क्या चेंज होगा। अच्छा, पहले इनकी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नाम भी दे देते हैं। ठीक है, ए एन और बी एम, और यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं आर। ठीक है, तो आपको पता है ना कि बी एम क्या होते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बी एम होता है y2, है ना, ये y2 होगा। और वो अगर ओरिजिन हुआ तो ओ एम होगा हमारा x2, है ना। कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। ठीक है, उस हिसाब से ओ एन होगा x1, यहाँ पे लिखते हैं, और ये x1 होगा, और ए एन होगा हमारा y1। ठीक है, अच्छा ये सब नहीं करते हैं यहाँ पे, चलिए। ठीक है, तो अभी देखना है कि y का क्या चेंज होगा। y का चेंज मतलब क्या, पहले ये था, ठीक है, ए ये था, अब हो गया है बी एम, मतलब ये पूरा। तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा ये ना, मतलब बी आर, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेंज ऑफ वाई, चेंज ऑफ वाई क्या होगा, बी आर, जो कि क्या होगा। तो आप देख रहे हो ना, जो ए एन है वही तो हमारा आर एम है। ठीक, तो बी आर को मैं लिख दूंगा बी एम माइनस आर एम। तो ये हो जाएगा बी एम है y2 और आर एम और ए एन सेम है y1, दैट मीन्स ये हुआ y2 माइनस y1। ठीक है, और चेंज ऑफ एक्स करता हूँ यहाँ पे। चेंज ऑफ एक्स क्या होंगे, तो अभी देखिए चेंज ऑफ एक्स मतलब पहले x1 कहाँ पे था, ओ एन था, मतलब ये, और नया वाला हुआ है ये, मतलब चेंज कितना हुआ ये, है ना, एन एम। तो एन एम क्या होगा, एन एम होगा हमारा ओ एम माइनस ओ एन, जो कि होगा x2 माइनस x1। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करना है, अभी मैंने बोला कि x के चेंज के रिस्पेक्ट में y का चेंज। तो इसको कैसे लिखेंगे, मतलब y2 माइनस y1 x के चेंज के रिस्पेक्ट में बाई x2 माइनस x1। ठीक है, इसको ही बोलते हैं स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक है, आई होप ये तक क्लियर हो गया हो। ठीक है, अभी मैं इसको अभी, अच्छा नहीं तो कर लेते हैं यहाँ पे ही, चलिए। अभी और एक चीज़ सीखेंगे जिसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले समझा देता हूँ, फिर नीचे रिप्रेजेंट करूँगा। तो इंक्लिनेशन किसे बोलते हैं, लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट करता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए आप, ये होगा थीटा, है ना, इसको ही बोलते हैं इंक्लिनेशन। तो आप ये समझ, अच्छा इसको एक नाम दे देते हैं आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए आर एन है हमारा थीटा, है ना, और ए आर एन अगर थीटा हुआ तो बी ए आर भी थीटा होगा।
ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बी ए आर ले लूँ तो बी आर बाई ए आर क्या होगा, मतलब ये अगर बी आर है, ये अगर ए आर है, तो बी आर बाई ए आर क्या होगा, टेन थीटा होगा ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है। और बी आर बाई ए आर ही आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पे हम लोग किए ना, बी आर बाई ए आर एनएमई ए आर है एक्चुअली। ठीक है। तो बी आर बाई ए आर ही है हमारा स्लोप। ठीक है। वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स। तो मतलब स्लोप और ग्रेडियंट को हम लोग वाई टू माइनस वाई वन और टेन थीटा भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो मैं अभी नीचे इसको लिख देता हूँ कि थीटा क्या है। ठीक है। तो अभी इंक्लिनेशन के बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है। द एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of x axis। ठीक है। द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है। इफ थीटा बी द इंक्लिनेशन tan theta is the slope of the line। ठीक है। और दिखा भी दिया कैसे हो। तो स्लोप निकालने के लिए इधर हमें दो पॉइंट चाहिए, फिर हम लोग वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन कर लेंगे, नहीं तो अगर इंक्लिनेशन मिला है तो उसका टेन ले लेंगे। ठीक है। ओके। अच्छा, तो स्लोप का इस फॉर्मूला को मैं बॉक्स कर दे रहा हूँ। ठीक है। ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अगर लाइन रहा तो उसका कैसे स्लोप निकालेंगे वो अभी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो स्लोप ऑफ ए लाइन हैविंग गिवन इक्वेशन, मतलब लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, उसके हिसाब से हमें स्लोप निकालना है। तो कोई भी एक लाइन का इक्वेशन कैसे दिखता है, अच्छा मैं अभी बोल के रखता हूँ, स्ट्रेट लाइन अभी हम लोग पढ़े नहीं है ना, इसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ठीक है। तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हम लोग लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई का क्या मतलब है, मतलब एक्स और वाई 1 डिग्री पे रहेगा। ठीक है। पर आप लोग अगर ऐसे सोच लो कि ये भी एक लाइन है तब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनटू में है, मतलब एक्स का 1 वाई का 1 करके डिग्री 2 हो रहा है। ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है। बस ऐसे रहना है, एक्स अलग से वाई अलग से। ओके। तो ऐसे कोई एक लाइन रहा तो हमें निकालना है इसका स्लोप। ठीक है। तो अब करेंगे कैसे देखते हैं। तो अच्छा पहले समझ लेते हैं कि ये कोई भी एक लाइन है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखिए अभी फार्मूला तो हमारे पास दो है, एक है कि अगर मैं इसका इंक्लिनेशन निकाल लूँ फिर टेन थीटा कर दूँ, और नहीं तो इसके ऊपर लाई किया हुआ दो पॉइंट निकाल लूँ। ठीक है। इसका अलग से एक फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हम लोग जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे वहाँ पे सीखेंगे। अभी यहाँ पे कैसे करेंगे, वो बस दो पॉइंट निकाल के एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। ठीक है। तो आपको पता है ना, कोई भी लाइन का आप लोग पॉइंट तो निकाल लेते, आप एक्स इक्वल टू जीरो ही पुट कर दो पहले, पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर एक्स जीरो पुट करोगे क्या मिलेगा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वाई मिलेगा हमें माइनस सी बाई बी, है ना। तो एक पॉइंट मिल गया हमें जीरो कोमा, और आपको पता है जो जीरो कोमा होते हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं, है ना। और एक पॉइंट के लिए मैं एक वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा। ठीक है। तो पुटिंग वाई इक्वल टू जीरो, वाई जीरो पुट करने से ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो मिलेगा, दैट मीन्स एक्स क्या होगा माइनस सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है। तो ये होगा माइनस सी बाई ए कोमा जीरो। अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो नेगेटिव है, एक्चुअल नीचे होना चाहिए, तो मैंने बस ये रफ स्केच किया, आप चाहे तो नीचे भी बना लो, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है। इसको ऐसे कर दो।
ऐसे कर लो, ठीक है। वाई भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, तो ये होगा 0, -c/b और ये होगा -c/a, 0, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे। तो ए बी अगर समझ लीजिए लाइन हुआ, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी होगा y2 - y1, तो इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2, और आपको पता है कि x1 y1 हम लोग किसी एक को भी ले सकते हैं, बस जिसको x1 लेना है उसके साथ उस जो मतलब ऑर्डिनेट होगा उसको y1 लेना। मैं इसको x1 y1 भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिया मैंने, तो होगा -c/b -0/0 -c/a, है ना। ओके, तो ये करने के बाद क्या आएगा? -c/b /c/a, तो ये हो जाएगा हमारा -a/b, है ना। तो यही होते हैं स्लोप, ठीक है, -a/b, कोई भी एक इक्वेशन का। तो मैं इसको फ्रेश करके और एक बार लिख रहा हूँ। स्लोप ऑफ ए लाइन ax + by + c = 0 इज -a/b, मतलब x का कोएफिशिएंट बाई y का कोएफिशिएंट विद नेगेटिव, ठीक है। ये होगा हमारा स्लोप। ओके, तो अब देखेंगे कि अगर दो लाइन पैरेलल हुआ तो क्या होते हैं, ठीक है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तो दो लाइन अगर पैरेलल हुआ, इसका मतलब ऐसे दिखेंगे लाइन, है ना, ठीक है। तो अब बताइए कि ये जो लाइन है इसका अगर इंक्लिनेशन θ1 हुआ, तो इसका भी इंक्लिनेशन और थीटा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो दूसरे जो लाइन है उसका भी इंक्लिनेशन थीटा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका अगर स्लोप है m1, तो m1 पहले लाइन का अगर स्लोप है तो ये होगा tan थीटा, और इसका स्लोप अगर m2 है तो ये भी होगा tan थीटा। तो मतलब क्या होंगे कि दोनों लाइन अगर पैरेलल हुआ तो m1 = m2 होंगे, है ना, मतलब स्लोप्स आर सेम। हो गया, ओके। अब इसको अप्लाई करके एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं उसे कि तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर कैसे हम लोग प्रूव करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो इसको पहले डायग्राम इसका बना लेते हैं, जो कि ऐसे होगा। समझ लो A है x1 y1, B है हमारा x2 y2 और C है x3 y, ऐसे तीनों पॉइंट दिया रहेगा, है ना। तो कोलिनियर कब होंगे, देख रहे हो, A और B समझ लो 2 पॉइंट, तो ऐसे आया। फिर कोलिनियर मतलब C यहाँ पे कब आएगा, जब AB और BC पैरेलल होंगे, है ना। दोनों लाइन का अगर एक सेम पॉइंट रहा और ये दो पैरेलल है, इसका मतलब भी तो वही होता है ना कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू BC, ठीक है। और AB पैरेलल टू BC मतलब क्या, कि स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ BC, ठीक। तो अभी तो हमें पता है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया रहे तो वैसे कर लेंगे, y2 - y1 / x2 - x1। जैसे यहाँ पे ऐसा होगा y2 - y1 / x2 - x1 = y3 - y2 / x3 - x2, यही होगा हमारा, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो कोई भी अगर दो लाइन रहा तो पहले ये समझना है, अच्छा पहले दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये कोई भी दो लाइन है, ठीक है। तो इस इनके बीच में एंगल कितना होते हैं, 4 होते हैं एक्चुअली, है ना। 1 2 3 4। अब जिनमें से आप देख सकते हो कि ये दो इक्वल होते हैं और ये दो इक्वल होते हैं, मतलब डिफरेंट एंगल दो ही आएंगे, है ना।
अब देखिए, तो डिफरेंट दो मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो दो एंगल आएंगे तो हम देख सकते हैं कि इनके सम होंगे 180, मतलब अगर एक एक्यूट हुआ तो दूसरा ऑब्ट्यूस होंगे, या फिर अगर दोनों ही सेम हो सकता है अगर 90 हुआ, ठीक है। और 90 होने में तो चारों एंगल ही सेम आ जाएगा, ऐसे होते हैं ना। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी, ठीक, ओके। तो अभी हम लोग कोई भी एक एंगल जैसे अल्फा ले रहा है, ये एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है। तो वैसे एक एंगल ले लिया हमने, ठीक। अब देखते हैं कि अच्छा दिया क्या रहेगा, ये जो दो लाइन है इनके स्लोप दिया रहेगा, ठीक है। पहला जो है उसको m1, इसको m2 ले लेते हैं, ओके। तो अभी हमें अल्फा चाहिए। अच्छा, तो देखिए ये जो लाइन है, अच्छा नाम दे देते हैं कुछ, अच्छा इसको ए बी लाइन दे देते हैं, इसको सी डी लाइन दे देते हैं। तो ए बी लाइन का जो इंक्लिनेशन है इसको मैं ले रहा हूँ θ2, और सी डी लाइन का ले रहा हूँ θ1। तो आपको पता है ना, कोई भी एक एक्सटर्नल एंगल क्या होते हैं, इन दोनों एंगल के सम होते हैं, मतलब θ2 होगा θ1 प्लस अल्फा, तो दैट मीन्स अल्फा मिल जाएगा हमें θ2 माइनस θ1। अब ऐसे सोच सकते हो आप लोग कि फिर m2 से θ2 निकल जाएगा, m1 से θ1 निकल जाएगा, पर यहाँ पे पुट कर देंगे मिल जाएगा अल्फा। पर ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हमेशा, क्योंकि जैसे समझ लो m2 दिया हुआ है 1/5, तो आपको थोड़ी ना पता होगा कि थीटा क्या है, क्योंकि tan का तो हमें बस 4 या 5 ही वैल्यू पता है ना, सब वैल्यू थोड़ी ना पता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें m2 m1 से ही फार्मूला निकालना है। और m2 m1 से कैसे फार्मूला निकाल सकते हैं, m2 का क्या मतलब होता है, m2 होता है tan θ2, है ना, और m1 होता है हमारा tan θ1। तो हमें m1 m2 से ही फार्मूला निकालना है। कैसे करेंगे, बोथ साइड tan ले लेंगे, तो हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1, जो कि होते हैं, अच्छा इसको ऊपर कर लेते हैं, tan θ2 माइनस tan θ1 बाई 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो, मतलब tan अल्फा क्या होगा, अगर m1 m2 पुट कर दूँ मैं, तो होगा m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो अल्फ़ा है मुझे पता नहीं है कि ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, उस हिसाब से ये m2 और m1 से कौन ज़्यादा है वो भी नहीं पता। तो अगर m2 ग्रेटर देन m1 हो गया तो ये एक्यूट एंगल देगा अल्फ़ा, पर अगर m2 लेस देन, अच्छा क्यों दे रहा है, मतलब m2 अगर m1 से ज़्यादा हुआ तो ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और पॉजिटिव आपको पता है ना, अल्फ़ा अगर एक्यूट या ऑब्ट्यूस हो सकता है ना। तो जब एक्यूट होगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan अल्फ़ा तब पॉजिटिव होगा, है ना, tan अल्फ़ा तब पॉजिटिव होगा। और ऑब्ट्यूस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होते हैं, तो tan अल्फ़ा तब नेगेटिव होगा, है ना। तो इसलिए m2 जब लेस देन m1 होगा तब, पर समझ लो हमें हमेशा एक्यूट चाहिए, ठीक है। तो अगर हमेशा एक्यूट चाहिए तो इसको मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू रहे हमेशा पॉजिटिव आएगा, फिर निकाल लेंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो ये मॉड लेना पड़ता है, कहीं पे भी अल्फ़ा अगर एक्यूट रहा और m1 समझ लो दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि m2 निकालना है, तो यहाँ पे मॉड लेना होता है, ठीक है, ओके। तो और अगर हमें ऑब्ट्यूस भी चाहिए तो आप मॉड से जो वैल्यू आएगा उसका पाई माइनस कर दो, तब भी मिल जाएगा, है ना, पाई माइनस करने के बाद, ओके। तो अभी बस और एक प्रॉपर्टी करेंगे, जब परपेंडिकुलर होते हैं लाइन फिर कुछ सम कर लेंगे। अच्छा, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर, मतलब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हुआ तो हम लोग कैसे लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है एंगल बिटवीन टू लाइन्स का तो फॉर्मूला हमें पता है, मॉड m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, ओके। तो अब अगर अल्फ़ा 90 हुआ, ठीक है, तो अल्फ़ा अगर 90 हुआ मतलब tan 90, है ना, tan अल्फ़ा क्या होगा, tan 90 क्या होते हैं, इसका तो पहला एक वीडियो था मेरा, 1/0, ठीक है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं हम लोग। तो 1/0 इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2।
अब मुझे बताओ ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आप देख भी सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी। ठीक है, तो 1 प्लस m1 m2 को 0 होना है, दैट मीन्स m1 m2 हमारा -1 होता है। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुआ, एक का ये बहुत काम आएगा, है ना, m1 है एक का m2 है, तो m1 m2 होते हैं -1। ठीक है, बस अभी हम लोग एक दो शाम करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ a -2, 1 and b 6, 5 are 2 points, then find the ratio in which the foot of the perpendicular from 4, 1 to AB divides it। क्या मतलब है इसका? कोई भी दो पॉइंट है दिया हुआ है, अच्छा इसको नीचे करते हैं, ये a है हमारा, ये b है। ठीक है, a दिया हुआ है -2, 1, b दिया हुआ है 6, 5। ओके, अब बोल रहा है कि 4, 1 से एक परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो इसको नाम दे देते हैं P4, 1 और ये है C। तो ये रेशियो हमें चाहिए, मतलब AC/BC चाहिए, है ना। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि AB मुझे पता कैसे चला कि ये इंटरनली होगा। ठीक है, AB ऐसे रहेगा और P यहाँ से ऐसे भी तो कर सकता है या फिर यहाँ से भी कर सकता है ना, तो वो कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। पर इस टाइप के सम हमने पहले भी सॉल्व किया है, उस वहाँ पे क्या बोला था मैंने कि हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनली लेके ही। ठीक है, और इंटरनली का रेशियो क्या लेते हैं हम लोग, m/n नहीं लेंगे, m/n में दो अननोन होते हैं, उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग लेते हैं λ/1 रेशियो पे। ठीक है, अब अगर एक्सटर्नली हुआ भी तो लैम्डा का वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा अगर -5/4 आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि 5:4 एक्सटर्नली, और अगर समझ लीजिए ओनली 5/4 आया तो हम लोग बोलेंगे 5:4 इंटरनली। ओके, तो करते हैं अभी। तो रेशियो हम लोग एस्यूम कर लिए हैं कि λ/1 है, तो अभी सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फार्मूला क्या था, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, रेशियो फार्मूला mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। ठीक है, तो λ/1 है हमारा रेशियो, तो होगा 6λ +1 × -2, मतलब -2 / λ + 1, कॉमा 5λ +1 / λ + 1। ठीक है, ये होगा सी का कोऑर्डिनेट। अभी क्या देखना है, अभी लिखा हो ये जो PC है ये परपेंडिकुलर है AB से, हमें तो लैम्डा का वैल्यू भी चाहिए ना, तो एक इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अब देख रहे हो PC इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना, तो स्लोप ऑफ PC निकालेंगे, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ स्लोप PC, इसका मतलब स्लोप ऑफ PC निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ AB निकालेंगे, और आपको पता है कि दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हुआ तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा -1। तो बस उसके बाद इस इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो पहले करेंगे हम लोग स्लोप PC। ठीक है, PC का स्लोप क्या होगा, 5λ + 1 / λ + 1, y2 - y1 मतलब -1 / x2 - x1। तो अगर एलसीएम कर लेते हैं तो आएगा 5λ + 1 - λ - 1, 6λ - 2 - 4λ - 4 / λ + 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे λ + 1 कट जाएगा, और ये होगा 5λ - λ मतलब 4λ, ये 1 1 कट जाएगा, बाई 6λ - 4λ 2λ - 6। अब यहाँ से आप और एक 2 को भी कट सकते हो, तो आएगा λ - 3, है ना। तो ये स्लोप PC हुआ। अब हम लोग निकालेंगे स्लोप AB। ठीक है, स्लोप AB क्या होंगे, स्लोप AB
5 माइनस 1/6 माइनस टू मतलब 4/8 जो कि होगा हाफ। तो अभी बस इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, स्लोप पी सी इंटू स्लोप ए बी इक्वल टू -1। नाउ स्लोप पी सी इंटू स्लोप ए बी इक्वल टू -1। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो होगा 2 λ/λ -3 इंटू हाफ इक्वल टू -1 जो होगा 2 λ इक्वल टू -2 λ प्लस 6। अच्छा, यहाँ पे 2 एलिमिनेट भी कर सकते थे, चलो कर दिए अभी। तो 4 λ हुआ 6, दैट मीन्स लैम्डा क्या होगा 6/4 मतलब 3/2। तो रेशियो क्या होगा, अब लैम्डा पॉजिटिव आया है मतलब इंटरनली, तो रेशियो होगा 3:2 इंटरनली। ठीक है, अब नेगेटिव आता तो हम लोग लिख देते एक्सटर्नली। ठीक, तो बस और एक बार अगर देख भी सकते हो आप, परपेंडिकुलर था तो पहले सी का कोऑर्डिनेट λ:1 रेशियो लेके निकाल लिए, फिर पी सी का स्लोप निकाले, ए बी का स्लोप निकाले और दोनों का प्रोडक्ट -1। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a -2, 1 b 2, 3 एंड c -2, -4 आर 3 पॉइंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। मतलब तीनों पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे बी ए और बी सी का हमें एंगल चाहिए। तो यहाँ पे तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला था हमारे पास, बस करना क्या है, बी ए और बी सी का स्लोप चाहिए, फिर तो एंगल का फॉर्मूला जो है उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले स्लोप ऑफ बी ए निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले डायग्राम भी बना ले। तो बी है यहाँ पे 2, 3 और ए यहाँ पे ले लेते हैं -2, 1। ये रफ स्केच होते हैं, ठीक है। सी -2, -4 ऐसे समझ लो दिया हुआ। तो स्लोप बी ए निकाल लेते हैं, जिसको m1 भी नाम दे सकता हूँ, m1 क्या होगा y2 - y1 3 - 1/2 + 2 जो कि होगा हाफ। ठीक है, 2/4 मतलब हाफ। और स्लोप बी सी निकाल लेते हैं जो कि m2 ले लेता हूँ, तो होगा -4 - 3/-2 -2। ठीक, तो होगा 7/4। ओके, तो अभी फार्मूला तो है हमारे पास, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, tan अल्फा क्या होंगे एंगल, ये अगर अल्फा हुआ मॉड m2 - m1/1 + m1 m2। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं तो होगा 7/4 -हाफ 7/4 इंटू हाफ। ठीक है, अब ऊपर का एलसीएम 8 करेंगे ताकि नीचे से कटेगा, तो होगा 14 -4 बाई नीचे 8 है, होगा 8 + 7 जो कि हो रहा है 10 मॉड तो हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव ही आ गया, 10/15 मतलब 2/3। ठीक है, तो tan अल्फा आया हमारा 2/3, तो अल्फा क्या होंगे tan इनवर्स 2/3। और आप देख रहे हो 2/3 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये एक्यूट है बेसिकली, है ना। और अगर आपको ऑब्ट्यूज भी चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, पाई माइनस tan इनवर्स 2/3, तो ऑब्ट्यूज भी मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे तो लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं आराम से, बस फार्मूला पुट कर दिए। ठीक है, तो आज के क्लास में जो हम लोग सीखे ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर इसका बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, हर जगह ये यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, तो इस क्लास को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।